बच्चों, अब तक हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा। आज हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। यह पत्र विकास ने अपने छोटे भाई आशु को कलाई घड़ी की जानकारी देने के लिए लिखा है। उसने लिखा कि कलाई घड़ी की खोज लगभग 100 साल पहले की गई थी। तब उन्हें रिस्टलेट कहा जाता था। उस समय इन्हें महिलाओं के काम की चीज माना जाता था। जर्मनी के गिरार्ड पेरिगॉक्स ने 1880 में पहली कलाई घड़ी तैयार की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने कलाई घड़ी का बहुत इस्तेमाल किया था, जिसे देखकर लोगों ने कलाई पर घड़ी बांधना शुरू किया। पहले कलाई घड़ी बहुत भारी होती थी, परंतु अब बहुत हल्की होती है। आजकल फोन के कारण कलाई घड़ी का प्रचलन कुछ कम हुआ है, परंतु आज भी कलाई घड़ी को शिक्षित और संस्कारित होने की निशानी माना जाता है। कठिन शब्द: स्वरूप, शिक्षित, मानसिकता, दशक, निशानी, विश्व युद्ध, रोलेक्स, संस्कारित। शब्दार्थ: नंबर 1, भांति यानी तरह। नंबर 2, अत्यंत अर्थात बहुत अधिक। नंबर 3, स्वरूप मतलब रूप। नंबर 4, तमाम यानी बहुत सारी। नंबर 5, शिक्षित, इसका अर्थ है पढ़ा लिखा। नंबर 6, हृदय मन। नंबर 7, रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी। नंबर 8, मानसिकता अर्थात मन की सोच। नंबर 9, दशक यानी 10 साल। नंबर 10, निशानी, इसका अर्थ है पहचान का चिन्ह। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, यह पत्र किसने, किसको और कहां से लिखा? उत्तर: यह पत्र विकास ने अपने छोटे भाई आशु को दिल्ली से लिखा। प्रश्न 2, आरंभ में घड़ी का स्वरूप कैसा था? उत्तर: आरंभ में घड़ी का स्वरूप ऐसा नहीं था कि इसे कलाई पर बांधा जा सके। उस समय इसे केवल जेब में रखा जाता था। प्रश्न 3, सैनिकों को घड़ी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? उत्तर: युद्ध के दौरान सैनिक रास्ता भटक जाते थे। उन्हें समय का ठीक से अंदाजा न होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सही समय जानने के लिए उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। प्रश्न 4, कलाई घड़ी का आविष्कार किसने और कब किया? उत्तर: कलाई घड़ी का आविष्कार जर्मनी के नाविक गिरार्ड पेरिगॉक्स ने 1880 में किया था। गतिविधि 1, पाठ के अनुसार विशेषण शब्दों का उनके विशेष्य से मिलान कीजिए। बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मजबूत, चमड़ा, पहली, कलाई घड़ी, बहादुर, सैनिक, खूबसूरत, घड़ी। गतिविधि 2। नीचे दी पंक्तियों को पढ़कर उचित काल पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, काल क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, भूतकाल। बीत गए समय को भूतकाल कहते हैं। नंबर 2, वर्तमान काल। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 3, भविष्यत काल। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि यह किस काल की हैं। नंबर 1, तुमने कलाई घड़ी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। यह वाक्य वर्तमान काल का है। नंबर 2, कलाई घड़ी की खोज 100 साल पहले की गई थी। इसमें कार्य हो चुका है, इसलिए यह वाक्य भूतकाल का है। नंबर 3, वर्तमान समय में घड़ी को उत्तम उपहार माना जाता है। यह वाक्य वर्तमान काल का है। नंबर 4, कलाई घड़ी के नए नए डिजाइनों की खोज की जाएगी। यह वाक्य आने वाले समय का है, इसलिए यह भविष्यत काल का वाक्य है। नंबर 5, तुम मेरा पत्र ध्यान से पढ़ोगी। यह वाक्य आने वाले समय का है, इसलिए यह वाक्य भविष्यत काल का है।